इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 71 डे 14। हमारी अंतस चेतना ही वास्तविक गायत्री। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का सानिध्य, उनकी दिव्य प्राण ऊर्जा हमारे अंतस में हिलोरे लेती हुई। और अब परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ हमारे अंतस में मुस्कुरा रहे हैं। हमारी गुरु शक्ति हमारे अंतस में मुस्कुरा रही है और कह रही है कि मुस्कुराते हुए, अरे आ गए यहाँ तक। बहुत हैप्पी होकर कह रहे हैं, अरे आ गए यहाँ तक। तो अब तो तुमको हंसना आ गया होगा, खिलखिलाना आ गया होगा, मुस्कुराना आ गया होगा। अब तुम्हारे पास सारे सूत्र हैं और अब तुमको केवल उनको हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए जीना है। अभ्यास प्रयास करना है। क्यों? अब तुम चेतना को समझने लगे हो। अब तुम देह और चेतना के बीच का अंतर समझने लगे हो। और सारे दुख कहाँ से जन्मते हैं? देह से। ये जो सुख और दुख का फ्लेवर लाइफ में आ रहा है, ये देह से आता है। और अब गुरुदेव हमें देह से बाहर मुक्त कर दिए। और गुरुदेव ने साधना भी बहुत सिंपल बता दी कि साधना क्या है। महात्मा, देवात्मा और परमात्मा, ये चरण है। उपासना, साधना, आराधना। मतलब महात्मा मतलब हम एक महान आत्मा है, हम ये जाने, हम ये पहचाने कि हम ये नश्वर शरीर नहीं है। उसके बाद देवात्मा, जो देना जानता है। देना मतलब देवता। देना मतलब दानी नहीं। देना मतलब जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनर्जी है, जो सहयोग की एनर्जी है, जो सबका सहयोग लेता है, सबको सहयोग करता है, वो एक देवता है। जो कर्ता भाव में जाता ही नहीं, वो एक देवता है। और वहां से परमात्मा, फिर जो परमात्मा की तरफ बढ़ने लग जाता है। तो गुरुदेव ने हमारे लिए बहुत सिंपल कर दिया सौर मंडल को। गुरुदेव ने कहा कि हमारे भीतर वो सारा ब्रह्मांड भरा हुआ है। और क्योंकि अब हम ये जान गए हैं, तो अब हम हमेशा मुस्कुरा सकते हैं। कोई कारण ही नहीं है दुखी होने का। हम चेतन तत्व हैं। बाहर जो भी कुछ हो, हम कर्मयोग करेंगे, भक्ति योग करेंगे, ज्ञान योग करेंगे, अभ्यास योग करेंगे। ये सारे योग क्या है? ये एक तरह के फॉर्मूला है। मैथ्स के फॉर्मूला होते हैं ना, ये फॉर्मूला है। हम चेतन हैं, दृष्टा भाव में सब कुछ देख रहे हैं। कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अपनाए होना है, वहां वो अप्लाई कर देंगे। जहां भक्ति योग के फ्लेवर से काम चलना है, वो भक्ति योग। जहां ज्ञान, वहां ज्ञान। जहां समर्पण योग, वहां समर्पण। जहां शरणागति, वहां शरणागति। सब समझ में आ रहा है चेतना को। और दृष्टा भाव में सब देख रहे हैं। तो गुरुदेव कहने लगे, मुस्कुराते हुए हमारे अंतस से गुरुदेव अब कह रहे हैं, चेतना का महत्व समझ गए। महात्मा, देवात्मा और परमात्मा कुछ भी नहीं, अपने आप के विस्तार और विकास हैं। और तुम सब कौन हो? तुम सब परमात्मा हो। गुरुदेव हमसे कह रहे हैं, हम सब कौन है? परमात्मा है। और उसी और हम चल रहे हैं। अपने आप का विकास ही साधना है और कुछ नहीं। साधना और कोई करके देता है क्या? कोई नहीं करके देता। हम आपका विकास स्वयं करते हैं। हम अपने आप का विकास स्वयं करते हैं। अपने आप का निखार स्वयं करते हैं। आत्मशक्ति को आपने देखा नहीं? इंजन कितना बड़ा होता है। इंजन साहब कई लाख रुपए का आता है, लेकिन ड्राइवर केवल कुछ हजार रुपए का आता है। ड्राइवर घसीटता है इंजन को। उसने कहा खड़ा हो जा, इंजन खड़ा हो जाता है। हवाई जहाज को चलाता कौन है? हवाई जहाज कितने का आता है? कई करोड़ रुपए का आता है। कौन चलाता है? बेटे पायलट चलाता है। पायलट नहीं होगा तो हवाई जहाज जहां का जहां रखा रह जाएगा। मशीनें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, ऑटोमेटिक क्यों ना हो जाए, कंप्यूटराइज क्यों ना हो जाए, लेकिन आदमी के चले बिना चल नहीं सकती। चेतना का मूल्य, चेतना की शक्ति कितनी बड़ी हो सकती है। कितने खूबसूरत उदाहरण से गुरुदेव ने चेतना की वैल्यू बता दी। गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा रुपया है, तुमने हेलीकॉप्टर खरीद लिया, तुमने गाड़ी खरीद ली, तुमने हवाई जहाज खरीद लिया, और तुमने ट्रेन खरीद ली, तुमने बस खरीद लिया, लेकिन तुम्हें चलाने की कला नहीं आती। गाड़ी खड़ी है, चलानी नहीं आती। तो तुम्हारे करोड़ों की गाड़ी का क्या फायदा होगा? चलाना आना एक कला है। और कोई चलाना कौन कर सकता है? चलाने आने के लिए कोई मुझे सिखा सकता है क्या? मुझे स्टेप बता सकता है गाड़ी में? भाई ABC, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, स्टेयरिंग, ये बता सकता है कोई मुझे? कैसे बैठना है, ऐसे गियर बदलना है, ये मुझे कोई मैनुअल दे सकता है। पर जो चलाने की क्षमता है ट्रेन को, गाड़ी को, हेलीकॉप्टर को, वो तो भीतर से आएगी, वो कहीं बाहर से नहीं आएगी। तो परम पूज्य गुरुदेव ने इस देह रूपी बड़े से इंजन को चलाने के लिए ईंधन दे दिया। बड़े से इस देह रूपी बड़े से इंजन को चलाने के लिए मैनुअल दे दिया, प्रिंसिपल्स दे दिए, वैल्यूज दे दी, सब कुछ दे दिया। और साथ में अपना बल भी दे रहे हैं। चलो हमारे को तो गुरु मिला है, आत्मबल और अपना प्राण भी दे रहे हैं। अब मान लो गुरुदेव का प्राण 50,000 किलोवाट का है और हमारी क्षमता 5,000 किलोवाट की। तो 50,000 और 5,000 क्षमता तो हमारी कम है, तो चेतना तो हमें अपने चेतन की तरफ बढ़ाना होगा अपने आप को। वो धक्का, किसी को कितना धक्का दिया जा सकता है? किसी चीज को धक्का देना है तो प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा? अगर मान लो हमें एक गाड़ी को धक्का देना है तो कितना धक्का लगेगा, एक साइकिल को धक्का देना है तो कितना धक्का लगेगा? डिपेंड है ना। साइकिल एक हल्के से धक्के से खिसक जाएगी, और मोटर गाड़ी को धक्का देना है तो एक जोरदार झटका लगेगा, धक्का लगेगा, और कई बार दो चार लोग भी लग सकते हैं। हो सकता है अकेले से खिसके ही ना। हम क्या है, हमें गुरुदेव धक्का तो दे देंगे,
चलो मैं तुमको ले जा रहा हूँ हिमालय, अध्यात्म के उच्चतम सोपान पर। अब वो धक्का सह पाएंगे? पता चला हमारी हालत तो साइकिल वाली है, गुरुदेव ने धक्का लगा दिया ट्रक वाला। ना इधर के रहेंगे ना उधर के, अंदर पंजर ढीले हो जाएंगे, टूट टाट के गिर जाएंगे। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, मैं तुमको सारे वैल्यूज प्रिंसिपल्स बता रहा हूँ, मैं मतलब ईश्वर। गुरुदेव को इससे नीचे चीज तो है नहीं, इतनी बड़ी लेखनी लिख दी, मैंने तुमको मैनुअल दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब अपनी चेतना को तो जागृत करो, अपनी चेतना का मूल्य तो समझो, विश्वास करो तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, विश्वास करो कि तुम उस परमपिता की संतान हो, तुम्हारे भीतर वो परमपिता बसता है। हम अपने ऊपर ट्रस्ट तो करें, हम अपने ऊपर विश्वास तो करें। हमारे विश्वास और श्रद्धा में भी मूल में कहीं ना कहीं अविश्वास छुपा होता है। कई बार हमारा श्रद्धा विश्वास जन्मता है भय से। अरे अगर भगवान जी को नहीं माना ना तो XYZ गड़बड़ हो जाएगी, अरे अगर गुरु जी का कहना नहीं माना तो माता जी आगे लठ लगाएंगी। श्रद्धा विश्वास अगर भय से जन्म रहा है तो जो मूल में भय है ना वही लौट लौट के आ रहा है। हमें हमेशा मूल एनर्जी काम करती है, प्रणेता एनर्जी काम करती है। हमें इस यात्रा पर अपने चेतन को कैसे जगाना है, ये तो समस्या है। अंदर है भय तो क्या करें भैया? प्रेम, प्रेम की ऊर्जा को पकड़ लो, प्रेम की ऊर्जा को समझ लो। भगवान को चाहो, भगवान से कुछ मत चाहो। जैसा प्रेम भगवान हमसे करते हैं, ये देखो प्रकृति हमसे कैसे प्रेम कर रही है। अरे गुरुदेव हमसे क्यों प्रेम करते हैं? हमारे अंदर ऐसा क्या है? हमारे अंदर कौन से हीरे जवाहरात जड़े हैं जो प्रेम करते हैं? कुछ भी नहीं है। हमें अपने विकार सबको अच्छे से पता है, दिखाई देते हैं कि कितने सारे काले डॉट हैं, लेकिन उनका प्रेम कितनी दिव्यता से आ रहा है। तो हम भी उनको प्रेम कर लें। अब उन्हें कहां से ढूंढ कर लाएं? गुरुदेव कोई देह में थोड़ा ना दिख रहे हैं। मुझे कृष्ण से प्रेम करना है, मैं कहां से लाऊं कृष्ण ढूंढ के? कृष्ण मेरे ऑर्डर पर आ जाएंगे, कृष्ण ब्रह्मांड से नीचे आओ जरा, और कृष्ण आ गए मुरली लेकर। ऐसा होने वाला है क्या? नहीं होने वाला ऐसा। तो मुझे मैं क्या करूं फिर? कृष्ण की बात मानूं? फिर अगर मुझे कृष्ण से प्रेम करना है और कृष्ण दिख नहीं रहे, लेकिन श्रीमद भगवत गीता तो दिख रही है। परम पूज्य गुरुदेव से प्रेम करना है तो उनकी लेखनी तो दिख रही है। भगवान श्री राम से प्रेम करना है तो रामचरितमानस तो दिख रही है। राम हनुमान जी का चरित्र तो दिख रहा है। तो फिर क्या करूं? उनके कहे कि जो उन्होंने कहा उसको अक्षरक्ष फॉलो करना, उनसे प्रेम हो जाएगा। उन्होंने क्या कहा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं सब में बस रहा हूं, हर किसी के भीतर मैं ही हूं, सबसे प्रेम कर लो, मुझसे प्रेम हो जाएगा। अब चेक कर ले हम सबसे प्रेम कर पाते हैं कि नहीं। बस चेतना को समझना है। अगर इतनी बड़ी शक्ति है चेतना, तो प्रेम का ईंधन डाल दो उसमें। बस अंदर अंतस में प्रेम के सिवा कुछ होना नहीं चाहिए। भावना करें कि हमारा सहस्त्रार ओपन हो गया, सहस्त्रार बिल्कुल खुल गया, एक एक ऐसा खुल गया कि उसमें स्पेस बन गई कि गुरुदेव ऊपर से एक मग्घा प्रेम रूपी जल डाले तो वो एकदम से उसमें जगह बनी है। सहस्त्रार खुला, ऐसा खुला कि नीचे तक मूलाधार चक्र तक एक पाइपलाइन खुली पड़ी है। और यूनिवर्स एक ऐसी एनर्जी है जिसमें से प्रेम हर समय बरसता रहता है। देख लो आकाश से, आकाश क्या दे रहा है? प्रेम के सिवा कुछ दे रहा है? प्रकाश दे रहा है, बारिश दे रहा है जिसकी आवश्यकता है, हवा दे रहा है, सांस लेने के लिए स्पेस दे रहा है, प्रकृति दे रहा है, सब कुछ तो दे रहा है ब्रह्मांड। प्रेम के सिवा कुछ नहीं दे रहा। यकीन नहीं हो रहा है? छत पर जाओ, खुली जगह जाओ, किसी फूलों में बाग गार्डन में जाओ किसी, और वहां बिल्कुल बैठ जाओ या लेट जाओ और देखते रहो आकाश को, निहारो आकाश को। 5 मिनट में ऐसा लगेगा जैसे किसी मैजिकल दुनिया से होकर आए। किसी ध्यान की आवश्यकता नहीं है, किसी थॉट की आवश्यकता नहीं है, किसी मेडिटेशन की आवश्यकता नहीं है गाइडेड। बस आकाश की तरफ देखते रहो और कहो मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आकाश से कहो मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं आपको आज पहली बार देख रहा हूं, आप मुझे हमेशा देखते आए हैं। बस इतना कहो। और दूसरी बात, मैं आज भी आपके भीतर के उस प्रेम को देख पाऊं या नहीं देख पाऊं, पर मुझे पता है आप केवल प्रेम ही भेज रहे हैं मेरी तरफ। एक कहानी याद कर लो, बहुत स्पर्श करती है हृदय को, कि एक अंधे व्यक्ति थे, रोज मंदिर जाते थे नियम, और रोज मंदिर जाके चोट खा रहे, बार बार चोट खा रहे। एक दिन पुजारी ने पकड़ लिया, भाई तू आता क्यों है? तू अंधा है, तुझे दिखता तो कुछ नहीं। उसने मुस्कुराकर कहा हाँ मुझे तो नहीं दिखता, पर जिनके पास मैं आता हूँ वो तो मुझे देख रहे हैं ना। बस प्रेम। तो अपने चेतन तत्व को प्रेम से भर ले। यकीन करो आप आकाश के नीचे बैठकर देखो, व्यापकता चेतना ना आकाश जैसी हो जाए। और बस इतना बोलो, आकाश मुझे पता है मैं आप जैसा व्यापक ही तो हूँ, ये देह छोटी है बट आई एम लाइक यू, यू आर मी, आई एम यू। हमारे रोम छिद्र, आकाश कहाँ है हमारे भीतर? हर रोम छिद्र के भीतर आकाश है। नाक के छेद में आकाश है, कान के छेद में आकाश है, हर रोम छिद्र के भीतर आकाश है। मुंह खोलो, हाँ, और जो हवा पास हो रही है ना वो आकाश है। आंख में जो गैप है वो आकाश है। हमारे भीतर पूरा आकाश भरा पड़ा है। आपको इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि आपको लगेगा यार रोज जाना चाहिए और कुछ नहीं करना है, बस आकाश के नीचे बैठकर आकाश को निहारना है। इट इज सो सिंपल। आपको केवल 11 डेज 15 डेज में अपनी चेतना में परिवर्तन मिलने लगे। यू जस्ट सिट, कुछ भी नहीं, बस बैठो। और अगर उसपे सोने का, अगर सोने पे सुहागा, वहां बैठकर बिना किसी इच्छा के, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी चाह के गायत्री मंत्र और कर लो। आकाश को बोलो मुझे पता है गायत्री और ओम
ये नाद है जो तुम्हारे भीतर गूंजते हैं, तो हम भी गायत्री मंत्र करके तुम्हारे भीतर ही भेज दे रहे हैं। हम यहां से हो रहा है और तुम्हारे भीतर जा रहा है, हमें नहीं पता कहाँ जा रहा है, हम तो बस पता है कि जा रहा है। ओंकार किया, यहां से हुआ और तुम्हारे भीतर, जैसे हे आकाश देवता तुम्हारे भीतर जो कुछ भी है वो हमारे भीतर समा रहा है, ऐसे हमारे भीतर तो बस गायत्री भरी है, ओंकार भरा है, ये नाद भरा है, ये तुम्हारे भीतर जा रहा है, कनेक्शन स्टेब्लिश हो रहा है और स्ट्रॉन्ग। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं चेतन कितनी बड़ी शक्ति है, इसको उभारने की प्रक्रिया का नाम गायत्री है, इसको प्रकारने की उभारने की प्रक्रिया का नाम साधना है, इसको जीने की प्रक्रिया का नाम उपासना है। गुरुदेव लिख रहे हैं चेतना का मूल्य, चेतना की शक्ति कितनी बड़ी हो सकती है इसका आपको अनुमान नहीं। चेतना की शक्ति इतनी बड़ी है, इसको उभारने की प्रक्रिया हम आपको सिखा रहे हैं गायत्री मंत्र के माध्यम से। आपकी चेतना जो सो गई है, जो खो गई है, जो आप लगभग लगभग मर गई है, क्योंकि आपने उसको गवा दिया है, आपने उस चेतना का महत्व नहीं समझा। उस चेतना को हम आपको उभारना सिखाते हैं, गायत्री उसी साधना का नाम है। चेतना हमारी कितनी ताकतवर है, यह हमारी भौतिक और चेतन दोनों क्षेत्रों का मुकाबला करने में सक्षम है। यह हमारी भौतिक और चेतन यानी सावित्री और गायत्री यानी आध्यात्मिक और बौद्धिक दोनों पक्षों को बराबर लेकर चलने में सक्षम है। अरे जो आकाश जैसा व्यापक हो जाएगा वो, उसे कौन सी कमी रह जाएगी, उसे कोई कमी रह जाएगी संसार की? सब कुछ तो आकाश से ही आ रहा है, उसे ना मान की कमी, ना सम्मान की कमी, ना रुपए की कमी, ना पैसे की कमी, उसे एक आनंद, एक हैप्पीनेस, और कमी क्यों नहीं? क्योंकि उसकी कोई चाह ही नहीं बचेगी। अरे तुम्हें पूरा ब्रह्मांड मिल गया, तुम क्या चाहोगे? ऐसा होता है क्या कभी कि किसी ने तुम्हारे हाथ में 1 करोड़ रुपए रखे और तुमको, हमको तो 100 के नोट में बड़ा मजा आता है, पॉसिबिलिटी है क्या 1 करोड़ के आगे 100 रुपए की? तो वो आकाश जैसी व्यापक चेतना, वो आदि शक्ति माँ गायत्री जिसके अंतस में बस गई, और आज गुरुदेव हृदय में बैठकर ही मानो बोल रहे हैं, मुस्कुराए जा रहे हैं, मुस्कुराए जा रहे हैं और आकाश से जुड़े जा रहे हैं। और उसके बाद वो हमें वो मिल जाएगा तो हमारी कोई इच्छा रह जाएगी 100 रुपए की लॉलीपॉप टॉफी में घूमते रहेंगे हम? बिल्कुल भी नहीं, मन ही खत्म हो जाएगा, मन खत्म हो जाएगा, इच्छा खत्म हो जाएगी, तो हमें जिम्मेदार मान लिया जाएगा। चलो अब काम पे लगो, तुम जिम्मेदार हो। जब बालक जिम्मेदार हो जाता है तो उसके हाथ में बड़ा नोट दिया जाता है, अब चलो ये जो तुमने जिया इसको बांटो, तुम्हारे लिए तो ना जिया था, तुमने तो ना जिया था, मैंने दिया था, तुमने तो समर्पण किया कि हमें जैसा मर्जी चला लो, तो मैंने तुम्हें आकाश समझा दिया, अब तुम आकाश बनकर क्या मेरे में सिमट जाओगे? नहीं, ऐसे कैसे? अगर ऐसा होता तो गुरुदेव दादा गुरुदेव में सिमट कर रह जाते ना। नहीं, अब चलो युग निर्माणी बनो, अब जो तुम्हें समझ में आया उसको लोगों को सुनाओ, लोगों को बांटो, लोगों को बताओ। कैसे बताओगे? अपने रास्ते ढूंढो। तभी तो कह रही हूं कि हम सब इस कंटेंट को विश्वव्यापी बना रहे हैं। अगर हमारे अंदर परिवर्तन आ रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, तो कोई मतलब ही नहीं कि कंटेंट विश्वव्यापी ना बने। हम सबके स्टेटस पर है, हम सबके प्रोफाइल पिक्स पर है, हम सबके यूट्यूब पर, हम सबके फेसबुक पर, हम सबके इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर, हर जगह ये वीडियोस हैं, क्योंकि इन्होंने हमारी आत्मा को स्पर्श कर लिया। हम किसी से मिलते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि इस कंटेंट की बात ना करें। कोई चीज हमें पसंद आ जाती है तो उसकी बात हम कैसे करते हैं ना सबसे। तो हमें परम पूज्य गुरुदेव की इस लेखनी ने इतना स्पर्श कर दिया, इतना स्पर्श कर दिया कि हमारा मन करता है कि परम पूज्य गुरुदेव की ये लेखनी विश्वव्यापी बन जाए, किसी भी माध्यम से बने, कैसे भी बने, पर बन जाए। तो आकाश जैसा विस्तार गुरुदेव हमें देना चाहते हैं, हम तैयार हैं उस विस्तार के लिए। हाँ, मन मन में डाउट मत रखना, कोई संशय मत रखना, मुस्कुराते हुए कहना हाँ हाँ तैयार है ना, बन तो गए, आकाश जैसे ही व्यापक है एकदम पूरी तरह। अपने आप से कहो इस बात को, इसको फील करो, इसको जियो, और आप लगातार ही मेडिटेशन करके देखो, आपकी सारी समस्याओं का समाधान ऐसे बरसता हुआ आएगा सहज। और गायत्री छूटेगी नहीं, इतना अच्छा लगेगा गायत्री मंत्र करने में, इतना अच्छा लगेगा गायत्री मंत्र करने में, कि लगेगा यार इसके पहले क्यों नहीं करी, अरे कहाँ गड़बड़ हो गई थी, हमें तो नियमित करनी है, अब तो हम आकाश के साथ बैठकर ही करेंगे, ऐसी फीलिंग अंदर रेडिएट हो जाएगी। तो गुरुदेव, और ये कौन कह रहा है? ये महाकाल कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो आपको गायत्री सिखाना चाहते हैं। क्यों? हम आपको चेतना की उस शक्ति से जोड़ना चाहते हैं जो पंच तत्वों को कंट्रोल करती है, जो इस ब्रह्मांड को कंट्रोल करती है, जो आपको भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता पर ले जाएगी। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। गुरुदेव हृदय से कह रहे हैं, हम सबके हृदय में गुरुदेव माता जी बैठे हैं, हमारे गुरु बैठे, मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए, और आगे कहते हैं, ये पृथ्वी कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है। पृथ्वी का वजन तो बताओ जरा। अरे साहब क्या कहने, पृथ्वी पृथ्वी के बहुत वजन है। और पृथ्वी की चाल, साहब उसकी चाल कैसे बताएं? इतनी बड़ी चाल, इतनी बड़ी चाल, 1 घंटे में 6000 मील, बहुत बड़ी है। हाँ बहुत बड़ी है पृथ्वी। जहां इसका उत्तरी ध्रुव, वहां अगर एक इंसान का बच्चा चला जाए, जहां पृथ्वी का बैलेंसिंग पॉइंट, और उस जगह एक बच्चा घूसा मार दे खींचकर, तो पृथ्वी अपनी नींव पर से डगमगा जाएगी। क्या ही एग्जाम्पल दिया गुरुदेव ने कि ये पृथ्वी इतनी बड़ी है, इसकी चाल को हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्या ही होगा 6000 मील प्रति घंटा, मतलब क्या स्पिनिंग होगी, क्या रोटेशन होगा। गुरुदेव कह रहे इतनी बड़ी, इतनी भारी है। हाँ, लेकिन फिर भी
इसके उत्तरी ध्रुव पर अगर एक नन्हा सा बच्चा चला जाए और जो इसका बैलेंसिंग पॉइंट है वहां चला जाए, यानी इसके केंद्र में चला जाए, जड़ पे चला जाए और एक घूसा मार दे, तो पूरी पृथ्वी हिल जाएगी। आप ये सोचो शक्ति किसमें है, यानी पूरी पृथ्वी को हिलाने की शक्ति बसी हुई है। गुरुदेव कह रहे हैं फिर तुम क्यों कहते हो तुम कमजोर हो, जब इतनी भारी पृथ्वी, इतनी तेज चाल से चलती हुई पृथ्वी को हिलाया जा सकता है, लेकिन हर कोई बैलेंसिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा क्या? बात यह है कि ध्रुव जैसा, कौन सा ध्रुव जैसा अटल संकल्प चाहिए। हमें तो कोई लेकर जा रहा है, तो चलो चलते हैं ना, दिक्कत कहाँ है। गुरुदेव आगे लिखते हुए कह रहे हैं, जिस वह पृथ्वी जिस कक्षा में घूमती है, अगर उस कक्षा में ना घूम करके अगर घूमना बंद कर दे अथवा कोई और कक्षा बना ले, तो हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी कक्षा बना ले, हो सकता है बहुत छोटी कक्षा हो जाए, बच्चे का घूसा लगे तो संभव है कि पृथ्वी भागती हुई चली जाए और किसी और ग्रह से टकरा जाए, और मान लो कि पृथ्वी मंगल ग्रह से टक्कर मार दे, तो मंगल ग्रह का चूरा चूरा हो जाएगा, हमारी पृथ्वी का भी चूरा चूरा हो जाएगा। या यह हो सकता है कि इतने बड़े दिन होने लगे, 365 दिन की अपेक्षा संभव है 20-20 दिनों का एक वर्ष हो जाए, संभव है 24 घंटों की अपेक्षा 6 घंटे का दिन हो जाए, 6000 घंटे का दिन हो जाए, कुछ पता नहीं, कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते। केवल एक चपत खाकर, एक घूसा खाकर पृथ्वी की यह हालत हो सकती है। ये एग्जाम्पल एक वैज्ञानिक ही दे सकता है, एक युग दृष्टा ही दे सकता है। आप देख रहे हैं महाकाल की लेखनी, और वैसे 5वीं क्लास पास, अध्यात्म का अनंत बल, गायत्री माता का संरक्षण और गायत्री माता की लेखनी है ये, जो इतनी कैलकुलेटिव है कि नंबर्स भी दे रही है। उस महाकाल की संतान है हम। कोई विज्ञान इतनी सरलता से समझा नहीं सकता कि चेतना के केंद्र में उतरा कैसे जाए। क्या ही एग्जाम्पल गुरुदेव ने उठा के यहाँ रख दिया। तो अब ये सोचो, हम उस महाकाल की संतान है, हम क्या नहीं कर सकते। हम चाहें तो माउंट एवरेस्ट हिला सकते हैं, पर जरूरत क्या है हिलाने की? वो जाके इतनी शक्ति माउंट एवरेस्ट हिलाने में लगानी है, उससे क्या होगा? पृथ्वी का संतुलन बिगड़ेगा। हमको क्या जरूरत है? पर हमें जरूरत है ये जानने की कि हम हिला सकते हैं, और फिर उस शक्ति को हमें अपने भीतर टिकाना है, अपने भीतर अंतस में, बस। इससे ज्यादा तो कुछ आवश्यकता नहीं, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बाकी सब अपने आप सहज हो जाएगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं, ये जो चेतन की शक्ति है ना, ये जड़ के सामने कुछ भी नहीं है। हम यूजली जड़ से हार जाते हैं। हम जब हारते हैं, आप देखो हारते कब है हम अपने जीवन में, जब हार का स्वाद चखा है, तब देखना कि किस चीज से हारते हैं। जब वो सामने वाला जड़ हमारी भावनाओं पर हावी हो जाता है, तो हम हार जाते हैं। और अगर हम चेतन पर अपनी भावनाओं को इतना ऊंचा कर लें कि हमें कोई काम कठिन लगे ही ना, हर चीज सिंप्लीफाई हो जाए हमारे लिए, तो फिर फूलों का ही हार रह जाएगा। हारना शब्द का अर्थ बदल जाएगा, मायने बदल जाएंगे। और परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां उसी एनर्जी को बता रहे हैं। वो कह रहे हैं, आप उस चेतन शक्ति को भूल गए हैं। चेतना जिसको आपने अभी समझा ही नहीं, चेतना जिसका मूल्य आप समझते ही नहीं, चेतना जिसका विकास करने की आवश्यकता है। और गायत्री साधना का एकमात्र उद्देश्य है अपनी चेतना को परिष्कृत कर सामर्थ्यवान बनाएं। यानी अब यहाँ पर एक प्रश्न और आता है कि चेतना पूरी तरह सोई नहीं है, मानव देह में है। ये चेतना गलत कामों में लगी पड़ी है। हमारे जीवन में जो भी दुख तकलीफ है, वो क्योंकि ये चेतना का जो प्राण है, जो चेतना का जो प्रवाह है, वो गायत्री की तरफ ना होकर संसार की तरफ है। या तो गायत्री का संबल लेकर संसार की तरफ होता तो बात सही थी, वो देह भाव के संबल के साथ संसार की तरफ है, और इसलिए हमारे जीवन में दुख है। तो इस चेतना की दिशा धारा को परिष्कृत करना, इसको बदलना, और फिर स्वयं को समर्थ बनाना, ये साधना है और यही यात्रा है। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां के श्री चरणों में अर्पित समर्पित। और आइए परम पूज्य गुरुदेव की इस लेखनी को श्री प्रिया के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, जो हम सबका है, ये मेरा नहीं है, हम सबका है, समूह के साथ साधना चलती है, हम समूह के साथ बैठकर ये करते हैं, और हम सबके अंतस में गुरुदेव मुस्कुरा रहे हैं। इस टाइम हम देख रहे हैं कि हमारी एनर्जीज कितनी अपलिफ्ट हो गई। तो इस कंटेंट को विश्वव्यापी बनाते हैं। सभी को आभार। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं और आपका परिवर्तन हो रहा है, तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बना दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरी दुनिया में फैला दीजिए, ताकि ऋषियों की और संतों की लेखनी से जन जन का जीवन बदल सके। जय हिंद, जय भारत।